हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नया टॉपिक छंद। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। छंद। तो छंद है क्या? यत, गत, लय, तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। छंद क्या है? क्या होता है? चार बातें हैं: यत, गति, लय और तुक। जिसमें गति हो, जिसमें एक लय हो और एक तुक हो, उसको कहते हैं छंद। जैसे एक रविंद्र जी का दोहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें क्या है? इसमें एक गति है, एक लय है बोलने की, और एक तुक है। क्या है तुक? किसे कहते हैं? कि पीछे का अक्षर दोनों लाइन में मिल जाए। जैसे ऊन और चून, ये दोनों मिल गए, इसको बोलते हैं तुक। तुकबंदी करना। जैसे मन और सन या धन, यानी पीछे का वर्ड मिल जाता है तो एक तरह से होता है तुकबंदी करना। तो जिसमें यति हो, यत होता चिन्ह होते हैं, गति हो एक विशेष, एक लय हो और तुक हो, आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। छंद के अंग, यानी छंद के कौन कौन से अंग होते हैं। तो कुल इसमें अंग है 7। पहला है वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा गत, चौथा अंग है यत, पांचवा तुक, छठवां चरण और सातवां गढ़। शॉर्ट में देखेंगे क्या होता है। तो पहला शुरू करते हैं। छंद के अंग में पहला है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण आपने सुना होगा वर्णमाला। तो वर्णमाला में अ से लेकर के अ, आ, ई अंग है तक, और क से लेकर ज्ञान तक, ये वर्णों की माला से बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यानी मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको निश्चित करने के लिए कुछ वर्ड निश्चित कर लिए गए। जैसे हम बोल रहे हैं म, हमारे मुंह से आवाज निकली म की, तो म क्या है? जब म लिखेंगे तब क्लियर होगा ये म है, ये म। या हमने कह दी न, तो न अब आवाज निकल रही है हमारी न, तो न को शो करेगा न हमारा वर्ड। तो यही है कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए या निश्चित करने के लिए जो चिन्ह जो हम निश्चित किए हैं वो हमारे वर्ड कहलाते हैं। अब म ध्वनि है तो हम म बोल रहे हैं, और म ध्वनि को निश्चित करने के लिए हम ये वर्ड, ये चिन्ह है म का, तो ये क्या है? वर्ड। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है क ह्रस्व या लघु वर्ण, दूसरा होता है ख दीर्घ या गुरु वर्ण। पहला ह्रस्व या लघु वर्ण, दूसरा है दीर्घ या गुरु वर्ण। तो जानेंगे क्या होता है। तो पहला है हमारा ह्रस्व या लघु वर्ण। क्या है ह्रस्व लघु वर्ण? लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। कैसा होता है लघु वर्ण? एक मात्रिक होता है। लघु का चिन्ह विराम है। एक तरह से जो वन है या विराम मान लो इसको, ये लघु का चिन्ह होता है। कैसा होता है? लघु का चिन्ह। इसकी एक मात्रा मानी जाती है, यह जैसे अ, ई, उ, क, की, को। यानी जो छोटा कहते हैं छोटा अ बड़ा, तो छोटा है वो लघु माना गया है। ई लघु मानी जाएगी और ई आएगी दीर्घ में। उ, क, की, को, ये सारे कैसे वर्ड हैं? हमारे लघु वर्ण, यानी बोलेंगे ह्रस्व वर्ण। अब इनकी इकाई मानी गई है एक। कितनी मानी गई है? एक। तो एक इकाई इसकी गणना एक की जाती है वन। ये टोटल गणना की जाती है वन की। तो वन में कौन से हैं आपके? वन का स्थान कौन सा है? ये विराम मान लीजिए, तरह से आपको विराम। इसका जो है आंकड़े होता है एक मानते हैं। जैसे अ को एक मानेंगे, ई को एक मानेंगे, ओ को एक मानेंगे, और अ ई ओ के ऊपर क्या करेंगे? हम वन का निशान लगाएंगे कि आ का वन, ये भी वन और ओ भी वन। ठीक है ना?
अ ए ओ क के को, तो इसकी किसकी क्या लगाया इसमें? वन। ये वन 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 और वन, इस पे हमने क्या लगाया है? लघु वर्ण लगाया, लघु। अब अगला है आपका दीर्घ या गुरु वर्ण। किसका दीर्घ गुरु वर्ण? दीर्घ वर्ण लघु की मात्रा में दुगनी मात्रा रखता है, यानी लघु की मात्रा 1 है तो दीर्घ की हुई मात्रा 2, यानी इससे ठीक है डबल। और इसको व्यक्त करते हैं दीर्घ को इस वर्ड से, एस से। एस मान लीजिए, बड़ी एस, तो बड़ी एस है, ये किसका है? ये है दीर्घ का चिन्ह। किसका चिन्ह है? ये दीर्घ। और ये किसका है? ये है किसका? लघु का। जो विराम चिन्ह की तरह है, विराम चिन्ह की तरह, वो है आपका चिन्ह लघु का, और जो एस है वो चिन्ह है दीर्घ का। इस विराम चिन्ह है, लघु वर्ण है, इसकी मात्रा होती है 1। इसको वन शो करते हैं, 1 के रूप में टोटल में। और दीर्घ को व्यक्त करते हैं इसकी डबल, यानी कि 2। जैसे अ ए ओ, इस पर हम क्या लगाएंगे? इन तीनों पर विराम चिन्ह 1 लगाएंगे। 1, इस पर 1, इस पर 1, इस पर भी 1। और जो आपकी दीर्घ वर्ड है, इस पर लगाएंगे 2। 2 मतलब एस, आ पर 2 एस लिखेंगे। ई पर भी 2, बड़ा ऊ पर भी 2। तो अ पे 1 और आ पे 2, ए पर 1 और ई पर 2, ऊ पर 1 और ऊ पर 2, और 2 को शो करते हैं एस से। 2 का कौन सा? दीर्घ का कौन सा है? साइन है एस, और 1 का साइन है विराम, मान लीजिए इसको। तो यह क्लियर हो गई कि लघु का साइन है वो विराम है, इसकी मात्रा होती है 1, और ये लगता है छोटे लघु वर्ण, जैसे अ ए ओ, ठीक है ना। और जो दीर्घ है उसका चिन्ह होता है एस, और इसकी मात्रा होती है 2, और ये लगता है आ ई उ की खी, बड़ी मात्रा है। जो छोटी मात्रा है, ठीक है ना, छोटी मात्रा लगेगा हमारा लघु, और बड़ी मात्रा लगेगा हमारा दीर्घ, यानी 2। चलिए जरा बताते हैं ख, दीर्घ या गुरु वर्ण। तो दीर्घ वर्ण लघु की मात्रा में दुगनी मात्रा रखता है। भाई इसका 1 है तो इसको 2, तो दोगुना हो गया अपने आप ही। तो दीर्घ वर्ण लघु की मात्रा में दुगनी मात्रा रखता है। दीर्घ का चिन्ह एस, दीर्घ का चिन्ह एस है, इसकी 2 मात्रा मानी जाती है। मानी जाती है 2, यानी एस का जो दीर्घ है इसका, इसको मानी जाएंगी 2 मात्रा, और विराम को या लघु को मानी जाएंगी 1 मात्रा। इसकी 2 मात्रा मानी जाती हैं, जैसे आ ई उ का की कु, ये सब, इनको सब 2 मात्रा सिर्फ सब में ऊपर एस लिखा हुआ है। आ पर एस, ई पर एस, ऊ पर भी एस, का पर एस, की पर एस, और कु पर भी एस। एस माने 2 मात्रा है। जो बड़ा है उस पर 2 मात्रा है, और जो हमारे अ ए ओ क की कु, इन सब पर 1 मात्रा। 1 मात्रा मतलब विराम चिन्ह लगाएंगे। और आ ई उ का की कु, इन दोनों पर क्या लगाएंगे? ये दीर्घ मात्रा लगाएंगे 2 मात्रा। 2 मात्रा मतलब सब पर एस लिख देंगे। इस तरह काउंटिंग होती है हमारी मात्राओं की। अब दूसरा है हमारा छंद के अंगों में, दूसरा है मात्रा। मात्रा क्या होती है? वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। गुरु वर्ण के उच्चारण में लघु वर्ण के उच्चारण से दुगना समय लगता है। यानी मात्रा क्या है? तो वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वो कहलाता है उसकी मात्रा। जैसे हम एक वर्ड ले रहे हैं अ, कितना समय लगा? 1 सेकंड मान लीजिए। अब बोलना है आ, तो उसको डबल समय लगेगा, यानी 2 सेकंड लगेगी। ए ओ क की को, इन सबको बोलने हमें जो समय लग रहा है वो इसकी मात्रा हो गई। और हमें बोलेंगे आ ई उ का की कु, इसको बोलने में हमको इनकी अपेक्षा दोगुना समय लगेगा, तो ये कहलाती है इसकी मात्रा। यानी कि दीर्घ वर्ण को बोलने में लघु वर्ण की अपेक्षा हमें दोगुना समय लगता है। हम बोले अ, बहुत जल्दी बोल दिया हमने अ, बोले आ तो समय ज्यादा लगा,
यानी लगभग डबल समय लगता है। गुर वर्ण के उच्चारण में लघु वर्ण के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। तो हमने बता दिया आपको वर्ण, दूसरा बता दिया हमने मात्रा। छंद का जो अगला अंग है वह है गति, तीसरा अंग। गति क्या होता है? पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। हम जब कोई कविता पढ़ रहे हैं तो कविता पढ़ने में जो प्रवाह होता है, जो लय है हमारी, जो ताल है, उसको हम कहते हैं गति। यानी कुछ चीजें होती हैं, कुछ हम धीरे गति से पढ़ते हैं, कुछ हमारी जो कविताएं हम थोड़ी स्पीड से पढ़ते हैं। तो जो पढ़ने की जो हमारी जो स्पष्ट जो प्रवाह है, जो उसका स्पष्ट और सुखद प्रवाह है पढ़ने का, जो हमारी लय है, वो हमारी कहलाती है हमारी गति। चौथा है यत्य। यत्य क्या है? छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यत्य कहते हैं। जब छंद आते हैं तो बीच बीच में हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। रुकना मतलब अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, तो कॉमा पर हमें हल्का रुकना पड़ेगा, तो हम उसको कहेंगे यत्य। यत्य कैसे कहते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हमें अल्प समय के लिए रुकना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं यत्य। पांचवा है तुक। तुक क्या है? छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। कहते हैं तुकबंदी करना। तुकबंदी के लास्ट जैसे राम और धाम, या काम और नाम। तो ये क्या है? हमने पीछे पीछे वर्ड बना दिया काम और धाम, तो पीछे मां वर्ड मिलेगा दोनों सेम, उसको बोलते हैं तुकबंदी करना। अगर किसी की तुकबंदी करना तो वही है कि जो अंतिम जो हम वर्ड हम जो मिला देते हैं दोनों का सेम, दोनों उसका, तो उसे बोलते हैं हम तुक। छठवां है चरण। अल्प विराम तक का भाग एक चरण कहलाता है। जैसे कहते हैं दोहा में कुल 4 चरण होते हैं, तो अल्प विराम जहां रुकेंगे वहां तक एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर दूसरी लाइन में कोमा तक तीसरा चरण, और फिर लास्ट में चौथा चरण। तो जहां हम रुकते हैं वहां तक हमारा एक चरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? तो चरण क्या है? अल्प विराम तक का जो भाग है, जहां यानी कॉमा है, जहां तक हमें रुकना पड़ता है, वो कॉमा एक भाग एक चरण, दूसरा भाग दूसरा चरण, तीसरा लाइन तीसरा चरण, अगला चौथा चरण। सातवां है अंतिम गढ़। गढ़ क्या है? 3 वर्णों का समूह। 3 वर्ण जो इकट्ठे हो उसको कहते हैं गढ़। 3 वर्णों का समूह गढ़ शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल पवन, ये 3 वर्ण है तो ये आपका हो गया गढ़। तनय 3 शब्दों का समूह है, 3 वर्णों का समूह है, इसे बोलेंगे हम गढ़। तो अब इसके बाद चलेंगे हम आगे, चलेंगे छंद के प्रकार। अब देख छंद ये चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, या बीए कर रहे हो, या कोई कम्युनिस्ट तैयारी कर रहे हो, सारे इसी के अंदर से आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। तो अगला है आपका छंद के प्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू हुआ इसका छंद का। छंद के प्रकार परीक्षा में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो छंद के प्रकार, तो छंद होते हैं आपके मुख्य 3 प्रकार के। पहला है आपका सममात्रिक छंद। कौन सा? सममात्रिक छंद। दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा विषम मात्रिक छंद। देखिए नाम से क्लियर है, सममात्रिक छंद। इसमें क्या हो? सममात्रिक यानी मात्राएं समान अवस्था समान होंगी। इसमें इस छंद की अवस्था है सममात्रिक। सम यानी समान, मात्राएं मात्राएं, जिसमें मात्राएं क्या हो? समान हो, उसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें क्या होगा? इस छंद में जो मात्रा होंगी वो अर्ध सम यानी आधी समान होंगी, आधी समान नहीं होंगी। इसमें क्या था? इसमें सारी समान थी। सममात्रिक में सही मात्रा समान होती है, लेकिन अर्ध सममात्रिक में आधी मात्रा समान होंगी, आधी समान नहीं होंगी। अगला है विषम मात्रिक। नाम क्लियर है, ये सारी मात्रा कैसे होंगी? अलग अलग होंगी। अब चलते हैं अंदर के सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, मुख्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, या हाई स्कूल इंटर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सममात्रिक छंद में पहला है आपका चौपाई, दूसरा रोला,
तीसरा हर गीत का। यानी सममात्र छंद में पहला चौपाई, दूसरा रोला और तीसरा हर गीत का। अर्ध सममात्र छंद में पहला दोहा, दूसरा सोरठा और तीसरा आपका बरव है। उसी प्रकार विषम मात्र छंद में पहला कुंडलिया और दूसरा छप है। तो पहला है, शुरू करते हैं, सममात्रिक छंद, यानी वो छंद जिसमें मात्राएं क्या होती हैं, सम यानी कि बराबर, उन्हें कहते हैं सममात्रिक छंद। तो सममात्र छंद में पहला है आपका चौपाई। चौपाई क्या होती है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में हमें क्या याद रखना है कि इसमें चौपाई नाम चौ माने 4, चौ माने 4। तो इसमें क्या रखना है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध है ये तो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। मैंने बहुत सरल एग्जाम्पल लिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए सब मात्रा लगाते हैं। जैसे ज पर एक मात्रा लगे, एक मतलब विराम, य एक मात्रा, ह एक, नु एक, मां बड़ा आगे ना, दीर्घ वर्ड है तो उसको दो में यानी एस, न एक, ग्या आगंड आ गया तो दीर्घ यानी दीर्घ मात्रा यानी यस, लग न एक, गो एक, न एक, सा दीर्घ हो गया 2, ग एक और र एक। टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राएं। और देखिए ज य दोनों में एक एक, क एक, पी दीर्घ 2, स एक, ते एक, हो एक, लो 2, एस, क एक, ओ एक, जा आ गया ना। तो एस यानी 2 मात्राएं, ग एक मात्रा, र पर एक मात्रा। टोटल होगी हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 16 मात्राएं। इसी प्रकार रामदूत अतुलित बल धामा, रा 2 म 1 दू 2 त 1 अतुलित 4 में 1 बल 1 1 धामा दोनों दीर्घ है 2 2। टोटल हो गई आपकी ये 16 मात्राएं। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, इसमें गौर करना मात्रा समय अन आप पे आगे बिंदी, बिंदी होती है ना की, तो एक मात्रा अ की एक मात्रा न की। टोटल मात्रा 2 की लगता है हमारा एस, यानी 2 मात्रा लग गया एस। अंज और अ होता अ केवल तो मात्रा एक लगती समय, लेकिन बिंदी आ गई, बिंदी होती है न की न। तो अंज अंजन, अंज में आपका अ और न दोनों शामिल हैं, इसलिए हमने बेस कैसे लिखते अंजलि, ऐसे लिखते ना अंजलि, अंजलि अंजन सॉरी अंजने। तो इसमें अ और न एक मात्रा अ की एक न की, टोटल होगी 2 मात्राएं, ठीक है ना। पु एक त्र की 2 क्यों है, क्यों त्र बना है, जो त्र बना होता है वो ना तो होता है त और रा से, त धन र, त और में बनता है हमारा त्र, एक मात्रा त की एक र की, यानी टोटल होगी त्र की 2 मात्राएं। तो त्र की लगाई हमने 2 और सब पवन में 1 1, सुत 1 1, नाम दीर्घ हो गई 2 2। टोटल करेंगे हम तो वही 16 मात्राएं। तो चौपाई में क्या था, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। या पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण हमारा ये हो गया और चौथा चरण हो गया हमारा ये। कोई 4 चरण हो गए और चारों में 16 मात्राएं हैं, तो ये हो गया हमारा चौपाई। दूसरा संवाद छंद चलते हैं हम, रोला। रोला क्या है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। चौपाई रोला में क्या अंतर है, चौपाई में 4 चरण थे लेकिन मात्राएं थी 16। लेकिन रोला में 4 चरण है लेकिन मात्राएं चारों में 24 और 24, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। किसमें,
रोला में देखिए, भारत वर्ष है एक धरती का पावन देश, कई धर्म ओ पंथ है, कई कई है वेश, नदी पर्वत झरने चरण में सिंधु पड़ा है, उत्तरी सीमा पर हिमालय तना खड़ा है। आप इतना सरल 2 बार याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। वरना बुक्स वगैरह में इतनी टफ इसके एग्जाम्पल्स हैं कि याद करने में बहुत समस्या पैदा होती है। तो मैंने इतने सरल लिए तब आप याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। देखिए मात्रा आएंगे, भारत 2 1 1 वर्ष। अब वर्ष में 2 क्यों है? एक तो सा की मात्रा, ऊपर एक रावड़ा है रा, अरे वर्ष में होता है ना वर्ष, जे एक तो रा की मात्रा और एक सा की मात्रा, टोटल होंगी आपकी 2 मात्राएं। तो वर्ष 2 है, 2 1 1 1 धरती 1 1 और 2 का 2 पावन 2 1 1 और देश 2 और 1। टोटल लीजिए आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इस पर आपकी कई धर्म और पंथ है, कई कई है वेश। यहां पर लगाएंगे मात्राएं, क 1 ई 2 ध 1 म रावड़ गया 2 गई, औ 2 पन, अब बिंदी आ गई, नाक बिंदी होती है 2 मानी जाएंगी, थक 1 है 2, क 1 ई 2 कई 1 2 है 2 वे 2 श 1। टोटल लीजिए आप 2 3 4 5 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। इस पर आप नदी पर्वत झरने चरण में सिंधु पड़ा है, इसमें मात्रा लगा दीजिए, ये भी होंगी। टोटल लीजिए 24 और लास्ट में है उत्तरी। देखिए उत्तरी, यहाँ पर आदता पूर्णता है, तो एक मात्रा आदता की पूर्णता की दोनों मिलकर बनेगी दीर्घ मात्रा यानी कि एस, यानी कि एस। री सीमा दोनों दीर्घ लगाई, पर लघु हिमालय यानी लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ खड़ा है दीर्घ। टोटल करेंगे हम तो यानी 24। तो इस पर हमारे रोला में 4 चढ़ होते हैं और चारों चढ़ में हमारी 24 मात्राएं होती हैं। अगला आपका सममात्रिक छंद है हरिगीतिका। हरिगीतिका भी सममात्रिक है, क्यों? इसमें क्या होगा बताया था मैंने, सममात्रिक यानी मात्रा समान हो। इसमें देखिए पहले चरण में 28, दूसरे में 28, तीसरे में 28, चौथे में 28, चारों में समान मात्रा है। तो ये क्या है? एक हरिगीतिका क्या है आपका? हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। तो हरिगीतिका क्या है? यह है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यानी इसमें भी 28, दूसरे चरण में 28 मात्राएं, तृतीय चरण में 28 मात्राएं और चौथे चरण में भी 28 मात्राएं। मात्रा कैसे लगाते हैं मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बहुत फिर बता दूंगा। देख ऐसे एग्जाम्पल है हरिगीतिका का। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां, इस भांत धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यो दिखते हैं वृक्ष ये यो विश्व के प्रहरी यथा। ये आपका हरिगीतिका है। हरिगीतिका क्यों है? क्यों इसके चारों चरणों में 28 मात्राएं हैं। अब मात्राएं बस बता चुका हूं, फिर तो एक बार समझ लीजिए आप। जैसे अ ए ओ, यहां पर एक मात्रा लगनी है। एक मात्रा मतलब विराम, जो विराम साइन है एक मात्रा का, और जो एस साइन है उसको करता है 2 मात्रा को। तो ख ग 1 1 या लघु कह सकते हैं। वृंद व्र 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 में क्या है? वृंद में आएंगी 2 मात्रा और द में 1 मात्रा, केवल ना की और वा की, तो क्या हो गई? 3 मात्रा के लोग हैं। सोता, सो की दीर्घ दीर्घ यानी 2 मात्राएं है, 2 मात्रा, अ 1 मात्रा, तह 2 मात्रा। क्यों? तह 2 आता है। एक तो विसर्ग आ रहा है इसमें, ह उच्चारण आ रहा है, और तह 2 हो गए ना, तो सिर्फ 2 मात्रा लगी, ऐसे लिखा ऊपर। क ल 1 1 फिर 1 1 नहीं, न की 1, ही की बड़ी मात्रा तो 2, हो 2 मात्रा, ता 2 मात्रा, व 1 मात्रा,
हाँ पर 2 यानी यस। टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल मात्र होंगे 28। बस एक एक मंद बताता बिंदी आती है और ना की वजह आती है, तो एक माँ की मात्रा और एक बिंदी की ना की, तो 2 हुए। फिर हमने माँ पे मंद के ऊपर एस लिखा है, 2 मात्रा लगेंगे। द एक माँ 2 रुत एक एक का 2 गमन 1 1 1 ही 2 मौ न मौ की 2 न की 1 है 2 खो 2 मात्रा ता 2 ज 1 और हाँ की एस। टोटल हो गई हमारी 28 हो गई हमारी। 2 4 5 7 8 9 11 14 16 18 20 21 22 26 27 28। टोटल मात्र हो गई हमारी 28। इस भांत धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, इसमें भी करेंगे हम टोटल। तो बैठेंगे हमारी टोटल कर लीजिए आप, तो इसमें बैठेंगे हमारी ऊपर मात्रा लिख दी है मैंने, कुल मात्रा इसमें हमारी हो गई 28। और लास्ट है यो दिखते हैं वृक्ष ये यो विश्व के पैरी यथा, इसमें मात्रा लगाएंगे आप, उसमें बैठेंगे 28। तो ये आपका छंद कौन सा है? आपका हर गीत का छंद है। इसमें 4 चरण है, 1 2 3 4, और चारों चरणों में कुल 28 मात्राएं हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए आपके 3 अब तक हुए थे आपके सममात्रिक छंद। कौन से? सममात्रिक छंद। अब आगे चलेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। कौन से? अर्ध सम। अब ये आधे समान होंगे। इसमें क्या था? सममात्रिक में 4 समान थे, 28 28 28 28 या 14 14 14 14, यानी 4 चरणों में समान था अब तक, तो नाम हो गया था सममात्रिक छंद। इसमें आधे समान होंगे, यानी 4 समान नहीं होंगे, 2 एक से होंगे और 2 एक से होंगे। यानी किसी में 13 होंगी तो किसी में 11 11, किसी में 11 11, किसी में 14 14, यानी इसमें 4 समान नहीं होंगे, 2 2 करे समान होंगे। तो ये इसे कहते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में पहला है आपका दोहा। दोहा क्या है लिखेंगे, इसकी प्रवास देखेंगे पहले। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। यानी इसमें 4 चरण होंगे। पर एग्जाम्पल देखते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रमदास जी के दोहे तो प्रसिद्ध हैं। इसमें देखिए इसमें 4 चरण कौन से हो गए? देखो, रहमन पानी राखिए, ये अल्प विराम लगा है, कोमा कोमा तक का पूरा कहलाएगा एक चरण, लगा फर्स्ट पहला चरण ऊपर। दूसरा बिन पानी सब सून, ये हो गया बिन पानी सब सून, जो हो गया आपका चरण नंबर 2। पानी गए न उबरे, फिर आगे अल्प विराम, ये आ गया चरण नंबर 3। मोती मानुष चून, ये आपका हो गया चरण नंबर 4। कुल 4 चरण हो गया आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले क्या करें, प्रवास क्या करें इसकी? पहले और तीसरे में 13 13, यानी इन दोनों में, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, इन दोनों में होती है 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में होती है 11 11। यानी रहमत पानी राखिए, इसमें कुल मात्रा होती है 13, और पानी गए न उबरे इसमें 13, तो पहला तीसरे में 13 13, और बिन पानी सब सूने में 11, मोती मानुष चून में 11, तो दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं हो, और पहले तीसरे में 13 13 मात्रा हो, वो होता है हमारा दोहा छंद। देखते हैं। रहमन पानी राखिए, र एक मात्रा, हे एक मात्रा, मन एक एक मात्रा, पा 2, नी 2, राखिए, रा बड़ा है तो 2 मात्रा ऐसा लगा है, खिए एक मात्रा, ये में 2 मात्रा, तो कुल हो गई 1 2 3 4, 2 6 2 8, 2 10 11 और 2 13। तो पहले चरण को कितनी मात्रा निकली? 13 मात्राएं। दूसरे में देखते हैं। बेन एक एक, पानी 2 2, सब एक एक, सून 2, सू की 2 और न की 1, कुल हो गई 2 तो 4 2 6 2 8 तो 10 और 1 11।
दूसरी चरण मात्रा हो गई 11। तीसरे में पानी गए न उबरे, पा दो, नी की दो, ग की एक, ये की दो, न की एक, ऊ दो, ब एक, रे की दो। कुल हो गई आपकी 2 2 4, 5 2 7, 8 2 10, 11 2 13। यानी 30 चरण में आपकी होगी कुल मात्राएं 13। मोती मानुष चून, मो दो, ती के दो, मा दो, नो एक, स एक, चू बड़ी मात्रा है, बड़ी होगी 2, न की 1। कुल हो गए 2 2 4 2 6 2 8 10 और 11। इस पर आपके पहले रहमन पानी राखिए, पहला चरण इसमें 13 मात्रा, तीसरे चरण में पानी गए ऊपर 13 मात्रा, और दूसरे चौथे चरण में हमारी 11 मात्रा होती हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है? दो छंद का। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है। अगला आपका अर्ध सम्मात्र छंद है दूसरा, सोरठा। सोरठा क्या होता है? सोरठा और दोहा दोनों एक दूसरे विपरीत है, समझ लीजिए आप। दोहे का अपोजिट सोरठा और सोरठा का अपोजिट दोहा। यह अर्ध सम्मात्र छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद का विपरीत होता है। गौर कीजिए, दोहा में क्या पढ़ा था आपने? दोहा में पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। इसमें सोरठा में ठीक उल्टा है, यानी पहले और तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, जो सुमरत सिद्ध होए गण नायक करवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्ध रास सुगुण सदन। इसे पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तृतीय चरण है यहां से लेकर करहु अनुग्रह सोए, ये तृतीय चरण हो गया, और बुद्ध रास सुगुण सदन ये आपका हो गया 14 चरण। तो पहले चरण में 11 है, चौथे में 11 मात्राएं, दूसरे में 13 मात्राएं और चौथे में 13। यानी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं। यानी दोहा का एकदम विपरीत है। दोहा में क्या था? दोहा में पहले और चौथे में, पहले तीसरे में 13 थी और दूसरे चौथे में 11 थी। या 13 यहां उल्टा हो गया, या पहले तीसरे में 11 हो गई है और दूसरे चौथे में 13 हो गई है। मात्रा देखिए, जो 2 लग गई, सुमिरत 1 सिद्ध 1 हो 2 या 1, टोटल हो गया 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11 मात्रा होगी पहले चरण में। गणनायक 1 ना 2 यक 1 करवर चारों में 1 वदन 1 कुल 2 2 4 5 6 4 10 और 3 13। तीसरे में भी आप करेंगे करव अनुग्रह सोए। इसमें ग्रह में देखिए 2 मात्रा क्यों है? क्यों ग और र, ग्रह में 2 आवाज आ रही, ग्रह यानी ग्रह बना है, ये नीचे क्या है निकला है? ये रा है, रा। तो ग और र 2 वर्ड है, इसलिए इसी मात्रा से 2 लगाइए इसमें, ठीक है ना। एक देखिए बुद्धे, धे में 2 क्यों है? एक द और धा 2 वर्ड है, भले याद है लेकिन है तो सही। तो द ध का टोटल 2 हो गए। तो इस पे यहां भी आपकी क्या होगी? तीसरे में आप करव अनुग्रह सोए कुल करेंगे तो मात्रा करेंगे 11 और बुद्ध रास सुगुण सदन, इसमें मात्रा काउंट करेंगे वो भी निकलेंगे हमारी 13। तो पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में, सॉरी, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राओं से बोलते हैं हम सोरठा छंद। तीसरा है आपका अर्धमात्रिक समझो है बरबर। तीसरा अर्धमात्रिक छंद है आपका बरबर। इसमें 4 चढ़ होते हैं, 4 समय चढ़ 4 ही थे, इसमें 4 चढ़ होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्रा होती हैं। एक बात नोट कीजिए कि जो समानता होती है पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में होती है, यानी पहले और तीसरा ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। पहला ये ऐसा नहीं होगा, ये पहला दूसरा कभी सेम नहीं होता, पहला और तीसरा सेम होगा और दूसरा और चौथा सेम होगा। तो इसके बरवे में क्या है? पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी हो गई?
12 मात्राएं। कितनी? 12 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल है, प्रेम पीर के बिरवा चले लगाए, सींचन की सुध लीजै मुरझन जाए। इसमें क्या है, इसमें कि नायक नायिका में तुरंत नई शादी हुई है और नायक चला जाता है बाहर, काफी समय हो जाता है, तो नायिका कहती है इसमें कि प्रेम पीर के बिरवा, नायिका ये कह रही है आपने जो प्रेम रूपी पौधा तो लगा दिया है लेकिन आप इतने दिन आए नहीं है, तो सींचन की सुध लीजिए, इस आपने प्रेम रूपी जो पौधा लगाया है, जो विवाह रूपी, उसको सींचने की तो सुध ले लो, सींचन की सुध लीजिए, मुरझ न जाए, कहीं ये मुरझा न जाए। तो ये जब सूचना पहुंचती है नायक के पास तो फिर वो वहां से आ जाता है। तो यही है, प्रेम पीर के बिरवा चले लगाए, सींचन की सुध लीजिए मुरझन जाए। ये आपका है बरवे छंद। कौन सा आपका? बरवे छंद। अब ये अगला टॉपिक है आपका विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, फिर इसमें से एक कुंडलिया ले लिया है मैंने। तो विषम मात्रिक छंद में जो आता है कुंडलिया। और कुंडलिया क्या होता है? यह दोहा और रोला, दोहा और रोला दोनों को मिलाकर बना लेगी, उसे बोलते हैं कुंडलिया। दोहा प्लस रोला यानी दोहा रोला मिलाकर के हम कुंडलिया बनता है। तो क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। मेन बात क्या है, इसमें विषम मात्रिक चरण होते हैं 6। अब तक कितने चरण हमने पढ़े? 4। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 पंक्ति दोहा और बाद में 4 पंक्ति रोला की होती हैं। यानी कुल पंक्ति होती हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें ऊपर की 2 पंक्ति हैं वो तो दोहा की है और नीचे 4 पंक्तियां वो होती हैं रोला की। तो दोहा की 2 पंक्तियां, रोला की 4 पंक्तियां, कोई पंक्ति 6 पंक्तियां। तो 6 पंक्तियों, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसे हम कहते हैं कुंडलिया। यानी यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। प्रथम 2 पंक्ति दोहा और बाद में 4 पंक्ति रोला की होती है। एग्जाम्पल है इसमें, साईं बैर न कीजिए गुर पंडित कव यार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। कह गिरधर कबराय जुगत सो यह चले आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साई। तो इसमें प्रत्येक 6 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। देखो एक पंक्ति देखते हैं, जैसे साई 2 यानी दीर्घ मात्रा 2 और 2, भय 2 र 1 न 1 कीजिए 2 1 और 1 2, गुरु 1 1 पंडित दोनों मिलाकर के 2 और डा ताकि 1 1, कब 1 1 यार या की 2 र की 1। तो हो गई 2 2 4 2 6 2 8 10 के बाद 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इधर हम मात्रा कर लेंगे तो 6 पंक्ति हमारे 24 मात्रा निकलेंगे। इस पर आपका ये छंद जो पहला छंद था वो आपका पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।